एक कौवा जंगल में भटक रहा होता है। उसे कुछ चमकीला सा नदी किनारे दिखता है। अरे, ये तो कोई गहना है। शायद इंसानों की बस्ती से आया है। इसे इंसानों से बेचकर मैं अच्छा खाना जुटा सकता हूँ। इतना सोचकर कौवा गहने को उठाकर गांव की ओर उड़ता है। रास्ते में वह गांव की बूढ़ी औरत को देखता है जो नदी किनारे पूजा कर रही है। ए कौवे, ये गहना तू कहाँ लिए जा रहा है? ये तो राज परिवार का है। मुझे तो ये नदी में मिला। मैं इसे बेचने जा रहा था। इसे मुझे दे दे, वरना राज परिवार में किसी को पता चल गया तो तेरा इस जंगल में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। वो लोग बहुत धनी और ताकतवर लोग हैं। कम से कम 25 गांव के मुखिया और सबसे बड़े जमींदार हैं वो लोग। कौवा डरकर गहना छोड़ देता है और उड़ जाता है। कामिनी गहने को देखती है और उसे अपने झोले में छिपा लेती है। अरे वाह, ये गहना तो मेरी किस्मत बदलेगा। कौवा बाघ के पास पहुंचता है और गहने की बात बताता है। महाराज, मैंने नदी किनारे एक गहना देखा, लेकिन एक बूढ़ी औरत उसे ले गई। शायद वो चोर है। क्या कोई मेरे जंगल में चोरी करे और मैं चुप रहूं? उस बूढ़ी औरत को सबक सिखाना होगा। बाघ और कौवा नदी किनारे पहुंचते हैं, जहां हिरनी सुलोचना अपने बच्चे के साथ पानी पी रही होती है। उस बूढ़ी औरत ने मेरा गहना चुराया है। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुलोचना डरकर अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक झाड़ी में रोता हुआ मानव बच्चा मिलता है। अरे, ये नन्हा बच्चा यहाँ अकेला कैसे? हाँ, जरूर उस शेर ने ही इसके माता पिता को मार डाला होगा। लेकिन ये बच्चा, इसका क्या होगा अब? इस घने जंगल में इसका रहना ठीक नहीं। इसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। सुलोचना बच्चे को अपनी गुफा में ले जाती है और उसका ख्याल रखती है। इधर गांव में हंगामा मच जाता है। मुखिया रघुवीर को पता चलता है कि उसका बेटा गायब है। मेरा बेटा कहाँ है? क्या कोई कुछ बोलेगा? रमाबाई, तुम बच्चे की देखभाल के लिए काम करती हो। तुम बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? मुखिया जी, मैं बच्चे को बगीचे में ही खिला रही थी और फिर तभी उधर आपके छोटे भाई साहब जी आ रहे थे, जिनका अचानक पैर फिसल गया और वह गिर गए, जिससे मैं और कुछ लोग और भी उन्हें उठाने के लिए दौड़ गए। और उसके बाद मैं वापस बच्चे के पास आई तो देखा कि बच्चे का झूला खाली था। हाँ मुखिया जी, रमाबाई सच कह रही हैं। मैंने भी देखा था कि झूला खाली था, उसमें छोटे बाबू नहीं थे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आखिर मेरे बेटे को कौन ले गया? मेरा बेटा जल्द से जल्द मुझे चाहिए, चाहे कहीं से भी ढूंढ के लाओ। क्या आपका बेटा नहीं मिल रहा? कामिनी अब चुपचाप वहां से चली जाती है। तो वो सोने का कंगन मुखिया के बेटे का ही है और मुझे लगता है कि जरूर उसे किसी जानवरों ने खा लिया होगा। तभी उस कौवे को उस बच्चे का एक ही कंगन मिला होगा
और दूसरा कंगन शायद वहीं नदी के आसपास ही कहीं गुम हो गया होगा। कई साल बीत जाते हैं। सुलोचना ने बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला। बच्चा, जिसका नाम अर्जुन है, अब वह जंगल में बड़ा हो गया है। अर्जुन, तू बड़ा तो हो गया है, लेकिन तू इस जंगल को नहीं जानता। यहाँ बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं, जो तुझे देखते ही तुझे जान से मारकर तुझे अपना निवाला बनाने में तनिक भी देर ना करेंगे। और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती, इसलिए मैं तुझे इस गुफा से बाहर नहीं जाने देती हूँ। माँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन मैं कब तक इसी गुफा में रहूंगा? मुझे भी इस जंगल को जानना है। नहीं बेटे, अभी तू कहीं बाहर नहीं जाएगा, बस यहीं रहेगा। और जैसे मैं रोज तेरे लिए छिपकर फल लेकर आती हूँ, वैसे ही आगे भी ले आऊंगी। और तुझे कब इस गुफा से बाहर निकलना है, वो मैं तुझे बताऊंगी। अर्जुन अपनी माँ हिरन की बात मान लेता है और कुछ नहीं कहता। अरे, ये हिरन आजकल घास छोड़कर फल खाने लगी है। वाह, इसके तो मजे हैं। अर्जुन, ये ले, मैं तेरे लिए कुछ फल लाई हूँ, इन्हें खा ले। और कल जो मैं पानी लेकर आई थी, वह पी लेना। माँ, अब तुम कुछ दिनों से जो फल लेकर आती हो, वो कुछ ठीक नहीं लगते। क्या बताऊँ बेटे, मुझे जैसे फल मिलते हैं मैं ले आती हूँ, क्योंकि अच्छे फल तो कुछ ऊंचाई पर लगे होते हैं। माँ, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ छुप कर चलूं, और मैं ऊंचाई पर लगे फलों को तोड़ लिया करूँगा, और फिर छुपकर ही हम लोग वापस भी आ जाया करेंगे। सुलोचना अपने बेटे के लिए न चाहते हुए भी ये बात मान लेती है, और अगले दिन छुपकर दोनों लोग फल तोड़ने निकल पड़ते हैं, और वह जाकर ढेर सारे फल तोड़कर ले आते हैं। अब वह लोग अपनी गुफा की ओर जा रहे होते हैं, और तभी वहां से गुजर रहे कौवे की उन पर नजर पड़ जाती है। अरे, ये क्या? इस हिरन के साथ ये इंसानी लड़का कौन है? और इसके हाथों में ढेर सारे फल भी हैं। मुझे पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर कौवा भी छुपकर उनके पीछे पीछे उनकी गुफा तक चला जाता है। माँ, जंगल तो सच में बहुत खूबसूरत है। यहाँ कितना मजा आता होगा ना। आज मैंने पहली बार देखा, वरना तो हमेशा ही इस गुफा में ही चुपचाप रहता था। अर्जुन, मैं जानती हूँ, मैंने तुझे बहुत पाबंदियों में रखा है, पर मैं क्या करती। जब से तू मुझे इस जंगल में मिला था, तब से लेकर आज तक मैंने तुझे इस गुफा में सबसे छिपा कर रखा है, क्योंकि अगर इस जंगल में किसी भी जानवर को भनक भी पड़ गई कि इस जंगल में एक इंसान का बसेरा है, या किसी को पता चला कि तू मेरे साथ रहता है, तो वो जानवर तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और मैं तुझे उन खूंखार जानवरों से नहीं बचा सकूंगी बेटे। बस इसलिए मैंने तुझे सबसे छिपा कर रखा था। हाँ, ये जंगल बहुत खूबसूरत है, पर इस जंगल के जानवर बहुत ही खूंखार हैं, और मैं तुझे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। माँ, मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी किया मेरी भलाई के लिए किया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है माँ। अच्छा, तो ये वही बच्चा है जिसका कंगन मुझे मिला था। इसका मतलब उस दिन लोमड़ी ने मुझसे जो भी कहा था वो सब सच था। इस हिरन सुलोचना ने इसे पाला। ये बात अब तो बाघ को बतानी पड़ेगी।
महाराज, महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया महाराज। अब इस जंगल पे बहुत भारी संकट आने वाला है। क्या? अरे पर हुआ क्या है, पहले वो तो बता। सुलोचना ने एक मानव बच्चे को पाला है। वो अब बड़ा हो गया है और आपके लिए खतरा बन सकता है। क्या? सुलोचना ने मेरे जंगल में इंसान को पाला? मैं उसे और उस बच्चे को, दोनों को खत्म कर दूंगा। अगले दिन बाघ और कौआ सुलोचना की गुफा की ओर बढ़ते हैं। तभी नाविक सूरज, जो नदी में मछली पकड़ रहा होता है, उन्हें देख लेता है। सुलोचना, तूने मेरे जंगल में इंसान को छुपाया। आज तेरा और इस लड़के का अंत तय है। महाराज, मैंने इस मासूम की जान बचाई थी, इसे मत मारो। सूरज अपनी नाव छोड़कर बीच में आ जाता है। रुक जाओ बाघ, इन्हें छूने की हिम्मत भी मत करना, वरना उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। सूरज जैसे ही अपनी भाला उनकी ओर करता है, बाघ और कौआ दोनों डरकर भाग जाते हैं। ये मछुआरा तो पागल है, भागो नहीं तो भाला खाएंगे। ये इंसान मेरे जंगल में हस्तक्षेप करेगा, मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाई। बेटा, ये कैसे हो सकता है? एक इंसान तुम्हारा बेटा है, ऐसा कैसे? तभी सुलोचना सूरज को वर्षों पुरानी कहानी बताती है। माँ, तुम ठीक तो हो? आपने मेरी माँ को बचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिरनी, तुमने इसे जंगल में पाला, तुम सचमुच में माँ हो। माँ, अब हमें इस जंगल में नहीं रहना चाहिए। माँ, हम आज ही रात में चुपके से इस जंगल से निकल चलेंगे। सुलोचना और अर्जुन जंगल छोड़कर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते हैं। माँ, अब हम यहाँ सुरक्षित हैं। मैं नदी से मछली लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेच आया करूंगा। बेटा, गांव के लोग हमें नहीं जानते, तू सावधान रहना। माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे क्या डर। अर्जुन नदी किनारे मछली पकड़ने जाता है। रास्ते में उसे एक घायल बंदर मिलता है। अरे ये क्या? ये बंदर कराह क्यों रहा है? अर्जुन उस बंदर के पास जाता है। मेरी मदद करो, मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं है। अगर तुम पास की नदी के पास जो नीले फूल लगे हुए हैं वो लाकर मुझे दे दो तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा मुझ पर। हाँ हाँ, मैं अभी लाता हूँ। अर्जुन फूल लाकर बंदर को देता है। बंदर उस फूल को खा लेता है और ठीक हो जाता है। धन्यवाद, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम्हारा नाम क्या है? माँ मुझे अर्जुन बुलाती है। तो तू सच्चा अर्जुन है, बहादुर और दयालु। पर तुम्हें क्या हुआ था? और ये नीला फूल, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन, ये नीला फूल एक मृत्युवन संजीवनी बूटी है, इसलिए मैं इसे खाकर एकदम स्वस्थ हो गया हूँ। अब बंदर वहां से चला जाता है और अर्जुन फिर उस नदी की ओर निकल जाता है मछलियां पकड़ने। ये किसकी झोपड़ी है? इससे पहले तो नहीं देखी थी ये झोपड़ी। छोटे ठाकुर, ये झोपड़ी अभी कुछ दिनों पहले ही बनी है। इसमें एक लड़का हिरन के साथ रहता है। क्या? एक लड़का हिरन के साथ रहता है? अच्छा, तो जरा मैं भी तो देखूं, कौन है वो? अब जगदीश उस झोपड़ी की ओर चला जाता है। अरे, कोई है क्या इस झोपड़ी में?
जी कहिए, आप कौन? मैं तो इस गांव, इस जमीन का मालिक हूँ, पर तुम कौन हो? इससे पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। जी मेरा नाम अर्जुन है, मैं यहाँ नया हूँ, अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ रहने आया हूँ। तो ठीक है, रहो, लेकिन इस जमीन का किराया तो बनता है, वो मुझे दो। किराया? पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। पैसे नहीं है? तो ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन बाद मैं आऊँगा, तब तुम मुझे पूरे 500 रुपये दोगे इस जमीन का किराया। इतना कहकर जगदीश वहां से चला जाता है। लाओ, मुझे 500 रुपये दो। पर सेठ जी, मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं। क्या पैसे नहीं हैं? पर मैंने तो उस दिन कहा था ना कि मैं 3 दिन बाद आऊँगा, तब मुझे पूरे 500 रुपये चाहिए। तो तुमने आज पैसों का इंतजाम क्यों नहीं किया? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं, आज तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। मुझे पता है कि तूने पैसे छुपा के रखे हैं, देना नहीं चाहता है। मैं अभी ढूंढ लेता हूँ। इतना कहकर जगदीश उस झोपड़ी में जाकर इधर उधर ढूंढने लगता है कि तभी उसे एक जगह पर एक सोने का कंगन दिखाई देता है। अरे, ये कंगन, ये तो सोने का है। और ये कंगन तो हमारे खानदानी कंगन है। ये इस लड़के के पास कहाँ से आए? जल्दी से मुझे सच सच बताओ, ये कंगन तुम्हें कहाँ से मिले? सेठ जी, ये कंगन मेरे ही हैं। अब अर्जुन अपने बचपन की पूरी कहानी जगदीश को बता देता है। इसका मतलब ये लड़का मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई का ही ये पुत्र है। देखो अर्जुन, ये कंगन मैं अपने पास ही रखूंगा जब तक तुम मुझे मेरे किराए के पैसे नहीं दे देते। पर मैं आपको पैसे कहाँ से ला कर दूंगा? मुझे तो कोई काम भी नहीं मिलता। तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी हवेली पर कोई ना कोई काम दे दूंगा और तुम इस कंगन के विषय में हवेली में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे, समझे? जी सेठ जी, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। अब जगदीश अर्जुन को अपने साथ हवेली पर लेकर जाता है और अपने भाई यानी रघुवीर मुखिया से मिलवाता है। बड़े भैया, ये लड़का हमारे क्षेत्र में रहने आया था, जिसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ कि इसे यहाँ कोई काम मिल जाए। जगदीश, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अब लोगों की भलाई के लिए भी कार्य करने लगे हो। इस लड़के को घर की साफ सफाई का कार्य दे दो। अब अर्जुन हवेली में रोज साफ सफाई का कार्य करता और शाम को अपने घर चला जाता। एक दिन जब अर्जुन साफ सफाई कर रहा होता है कि तभी सभी नौकरों को मुखिया एक जगह पे बुलाता है और कहता है, तुम सभी लोग ध्यान से सुनो, मेरी एक कीमती सोने की अंगूठी नहीं मिल रही है। अगर किसी को उस अंगूठी के बारे में जानकारी हो तो मुझे बता दें, इसी में सबकी भलाई है। मुखिया के इतना कहते ही एक नौकर मुखिया से कहता है, जी मुखिया जी, मैं जानता हूँ आपकी वो कीमती सोने की अंगूठी किसने चुराई है। हाँ बताओ, किसने चुराई है? मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने मेरे घर से मेरी कीमती चीज चुराई। मुखिया जी, वो चोर ये अर्जुन है, इसी ने वो अंगूठी चुराई है। क्या अर्जुन, तूने मेरी अंगूठी चुराई है? नहीं मुखिया जी, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई है, मैं किसी भी अंगूठी के बारे में नहीं जानता। मुखिया जी, ये अर्जुन झूठ बोल रहा है, आप इसकी तलाशी लीजिए, सब सच सामने आ जाएगा। तो ठीक है,
इसकी तलाशी लो। अब एक नौकर अर्जुन की तलाशी लेता है और तभी उसकी जेब से वह सोने की अंगूठी निकलती है। ये देखिए मुखिया जी, आपकी कीमती अंगूठी मिल गई और इस अर्जुन की चोरी भी पकड़ी गई। मुखिया जी, इससे पहले कभी भी इस हवेली में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ चोरी करने की हिम्मत भी कर सके, लेकिन अब इस अर्जुन की वजह से आज पहली बार ऐसा हुआ है। इसलिए कोई और ऐसा कार्य ना दोहराए। इस अर्जुन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तभी वहाँ जगदीश आता है और कहता है, बड़े भैया, अब आप नहीं, इसको सजा मैं दूंगा। इसने जो कार्य किया है उसकी सजा है कि इसे हवेली की काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। जाओ, इसको डाल दो जाकर काल कोठरी में। अर्जुन को दो नौकर पकड़कर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। आज कितनी देर हो गई है, अर्जुन अभी तक घर नहीं आया। वैसे तो रोज इसी समय तक घर आ जाता था। अरे बाप रे, बाघ, अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे जान से मार देगा। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब कामिनी की आवाज सुनकर उधर आ रहा सूरज जल्दी से कामिनी के पास आ जाता है और अपने भाले से उस बाघ को फिर से डराकर भगा देता है। बेटे, तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आज अगर तुम ना आते तो मैं जीवित नहीं बचती। इसलिए आज मैं अपने पास की सबसे कीमती चीज तुम्हें देती हूँ। बेटे, ये ले, ये कंगन तू रख ले। अरे काकी, ये कंगन तो काकी, ये कंगन तुम्हें कहाँ से मिला? बेटे, ये कंगन मुझे इसी जंगल में आज से लगभग 20 वर्ष पहले एक कौवे ने दिया था और जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये कंगन तो राजसी कंगन है, जो मुखिया जी के खानदानी कंगन है। इसलिए मैं उन्हें ये कंगन के बारे में बताने भी गई थी, लेकिन वहां जाकर पता चला कि मुखिया जी का पुत्र गायब हो गया है और मुखिया जी बहुत गुस्से में हैं। इसलिए मैंने इस कंगन के विषय में उनसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली आई। तो इसका मतलब वो अर्जुन मुखिया जी का ही पुत्र है। कौन मुखिया जी का पुत्र है? काकी, मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसके पास इसका दूसरा कंगन है और उसको एक हिरन ने जंगल में ही पाल पोस कर बड़ा किया है। वो लड़का अर्जुन वही मुखिया जी का पुत्र है और अब वो जंगल से निकलकर एक जुगनूपुर गांव में बस गया है। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। अब दोनों लोग अर्जुन की झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां अर्जुन नहीं मिलता और हिरन सुलोचना भी अर्जुन के लिए बेचैन बैठी होती है। तभी सूरज और कामिनी हिरन को सारी बात बताते हैं और वह तीनों मुखिया जी के घर की ओर निकल जाते हैं। ये ले गोपाल, तू भी इन पैसों से मौज कर। और हरिया, पैसे तो तुझे भी दे रहा हूँ, पर तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, ये याद रखना। अरे सेठ जी, मौज तो आप करेंगे अपने रास्ते का कांटा हटाकर, वरना अगर कहीं मुखिया जी को पता चल जाता कि वह अर्जुन उनका ही पुत्र है तो आपके सपनों पे तो पानी फिर सकता था। हाँ गोपाल, तू सही कह रहा है। इसीलिए मैंने उस अर्जुन को जानबूझकर काल कोठरी में डलवा दिया है, जहां उसकी मौत कुछ ही दिनों में हो जाएगी और फिर सारी कहानी खत्म। और साथ ही ये बात कि अर्जुन ही उसका पुत्र है,
बड़े भैया तक ये बात पहुंचेगी ही नहीं। सूरज, कामिनी और हिरन ये सारी बातें सुन लेते हैं। अच्छा, तो ये मुखिया जी का भाई अर्जुन को मारना चाहता है क्योंकि ये सच्चाई जान चुका है। हाँ, हमें जल्दी से चलकर मुखिया जी को सब बताना चाहिए। अब वह तीनों जल्दी से मुखिया जी के पास चले जाते हैं। हाँ कहो, तुम लोग क्यों मुझसे मिलना चाहते थे? क्या बात है? मुखिया जी, आज से 20 साल पहले आपका पुत्र खो गया था ना? हाँ, मेरा पुत्र खो गया था, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुखिया जी, ये कंगन पहचानते हैं आप? हाँ हाँ, ये तो हमारे खानदानी कंगन है और ये कंगन मेरे पुत्र के हाथों में ही थे। ये कंगन कहाँ से मिले तुम्हें? मुखिया जी, ये हिरन जिसका नाम सुलोचना है, इसे भी जंगल में 20 साल पहले एक बच्चा मिला था। ये उसी का कंगन है और इसी का दूसरा कंगन आपके छोटे भाई जगदीश के पास है। क्या? दूसरा कंगन जगदीश के पास है? हाँ मुखिया जी, इस समय जिस अर्जुन को आपने काल कोठरी में बंद कर रखा है, वो अर्जुन आपका ही बच्चा है, जो 20 साल पहले खो गया था, जिसे हिरन सुलोचना ने जंगल में पाया और अपने पुत्र की तरह पाला। लेकिन ये बात आपके छोटे भाई को पता चल गई कि ये वही बच्चा है, तो आपके भाई ने वो कंगन ले लिया और अर्जुन को यहाँ लाकर काम पर लगा दिया और चालाकी से उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया ताकि अगला मुखिया वो बन सके। क्या? मेरे पीछे मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कर रहा है? रामू, जाओ जगदीश को बुला कर लाओ। रामू जगदीश को बुलाकर लाता है। जगदीश, क्या तुमने इनका कंगन इनसे लिया है? नहीं, मैंने कोई कंगन नहीं लिया है। मेरे पास कोई कंगन नहीं है बड़े भैया। हाँ, तुम्हारे पास नहीं होगा क्योंकि वो कंगन तो मेरे पास है। मुखिया के हाथों में वह कंगन देखकर जगदीश दंग रह जाता है और जल्दी से वो अपने पास रखे कंगन को ढूंढने लगता है और उसे भी कंगन उसके पास मिल जाता है। अरे वाह, तुम्हारे पास भी है एक कंगन। जगदीश, अब तो तुम और तुम्हारे ये दोनों चेले जल्दी से सब सच सच बता दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। और तुम दोनों का तो आज का दिन बस आखिरी का दिन होगा। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे मत मारना। मैंने तो बस वही किया जो छोटे मालिक ने कहा था। मुखिया जी, मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन मुझे मत मारना। मुखिया जी, वो लड़का अर्जुन चोर नहीं है। उसने कोई अंगूठी नहीं चुराई थी। वो अंगूठी तो छोटे मालिक ने ही आपके कमरे से चुराई थी और मैंने चुपके से अर्जुन की जेब में वो अंगूठी डाल दी थी और जब उसकी तलाशी ली गई तो वह अंगूठी उसके पास ही निकली और वह अर्जुन कोई और नहीं, वह आपका ही पुत्र है जो बचपन में खो गया था। और वो खोया नहीं था मुखिया जी, उस बच्चे को मैंने ही बगीचे में छुपकर उठाया था और ले जाकर जंगल में छोड़ आया था। लेकिन ये सब हमसे आपके छोटे भाई ने ही करवाया था क्योंकि वो आपकी जगह मुखिया बनना चाहते थे। हमें माफ़ कर दो मुखिया जी, हमसे गलती हो गई। जगदीश, तुमने भाई होकर भाई के साथ गद्दारी की। मुझे माफ़ कर दो बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो जगदीश। तुमने मेरे पुत्र को 2 बार मारने की कोशिश की, इसलिए अब तुम्हें उसी काल कोठरी में डाला जाएगा।
अब अर्जुन को सम्मान के साथ काल कोठरी से बाहर निकाला जाता है और जगदीश और उसके दोनों चेलों को भी उसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अर्जुन, मेरे बेटे, तू मेरा पुत्र है और मैं तुझे ही पहचान न सका और तुझे सजा होने दी। मुझे माफ करना मेरे बेटे। तभी हिरण सुलोचना और सूरज दोनों अर्जुन को पूरी सच्चाई बताते हैं। बेटे, अब तुम यहीं मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। पर पिताजी, मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे बेटे, मैं तेरी माँ को तुझसे दूर करूँगा भी नहीं। वो भी यहीं रहेंगी हमारे साथ ही। और अब तो तेरी दो दो माएँ हैं बेटे। एक जिन्होंने तुझे जन्म दिया, जो कब से तेरी राह देख रही है, और एक जिसने तुझे पाला। अब अर्जुन अपनी दोनों माँओं के साथ खुशी खुशी मुखिया के साथ हवेली में ही रहने लगता और सूरज को मुखिया जी ने एक बहुत बड़ी जमीन और 2 तालाब पुरस्कार में दिए।